दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपने हिंदी में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ही कमाल का ये टॉपिक है और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि घिसा पिटा छोड़ो और कुछ नया पढ़ो। याद रखो, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। ऐसा क्यों मैंने कहा? इस वीडियो में कुछ खतरनाक है क्या? बिल्कुल खतरनाक है। देखिए आपका मनोबल टूट सकता है, इसलिए मैं पहले ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को मत देखिए। मनोबल कैसे टूटेगा? होता क्या है, मैं मान लीजिए 50-60 सवाल आप सभी के समक्ष लेके आया। अब ये सवाल दोस्तों आसान सवाल नहीं है, इसमें से मुश्किल से 10-15 सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, बाकी का आप जवाब देने में असमर्थ महसूस करेंगे या एक बार में कहूं तो जवाब आप नहीं दे पाएंगे। देखिए नकल मारने वाली बात अलग है। आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, मैं सवाल दे रहा हूं, आप 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, मान लीजिए 20 सेकंड के अंदर आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपने जवाब दे दिया तो ये मान लीजिएगा कि आपको आता है और ज्यादा समय नहीं देना, शुरू के 5 मिनट ही आप क्लास देख लीजिए। लेकिन एक चीज और बताऊं, अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। नए सवाल सीखने का मजा भी तो अलग होता है, ठीक है? तो आप समय देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हमारी कोई पहली क्लास नहीं है, ये हमारी हिंदी में 89 नंबर की क्लास है दोस्तों। जबरदस्त क्लास है, आप पढ़ के देखिए, मजा बहुत आएगा, दिल खुश हो जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 का जो पेड प्रोग्राम था, पहले वो स्टडी 91 नामक एप्लीकेशन पे चलता था, लेकिन अब एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, स्टडी 91 ऑफिशियल। अब से आपकी सारी जो क्लास हैं, जो पेड कोर्स है, वो इसी एप्लीकेशन पर चलेंगी। तो आप जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है? और हिंदी के लिए दोस्तों यहाँ पर सुपर सेलिंग बैच के दाम भी कम कर दिए गए हैं। 350 रुपए से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हिंदी का कोर्स 350 रुपए से स्टार्ट हुआ है। मान के चलिए 50 रुपये महीना। कितना? 50 रुपये महीने। इतना तो आप ट्यूशन फीस में भी नहीं देते, ठीक है? जहाँ जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता होगा वो भी 200, 500, 1000 देता होगा, यहाँ 50 रुपये महीने का ट्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो आइए जुड़िए और पढ़िए। डायरेक्ट नितिन सर से सीखने और पढ़ने दोनों का मजा बरकरार रहेगा, ठीक है? चलिए पहला ही सवाल, मुझे पता जवाब दे नहीं पाओगे, कोशिश कर लो, 1, 2, 3, 4 जितना भी जवाब देने लायक आपको लगता है। आइए बात करते हैं। कह मान करने वाली स्थिति, स्त्री को क्या कहते हैं? मान करने वाली स्त्री। मान मतलब मांगने की बात नहीं हो रहा, जो मान सम्मान का ध्यान रखती, मान करने वाली स्त्री, ठीक है? मान अपमान समझते हैं ना, अपमान तो गड़बड़ हो जाएगा। मान सम्मान की बात हो रहा है। मान करने वाली स्त्री को कहा जाता है मानिनी। क्या कहा जाता दोस्तों? मानिनी। सर हम तो ये शब्द ही नहीं कभी जीवन में सुने। हम जब ये शब्द ही जीवन में नहीं सुने तो हम जवाब क्या देते हैं? कोई बात नहीं, अगले सवाल का जवाब दे दो। कह रहा जिसके विषय में मतभेद न हो, ठीक है? क्या लिखा है दोस्तों? मतभेद न हो, उसके लिए कोई एक शब्द बताइए। सर है तो आसान लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए मतभेद न हो ये पूछा है, इसका मतलब सभी का मत एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मतैक्य हो गया। क्या हो गया? मतैक्य शब्द हो जाएगा। जिसके विषय में मतभेद न हो, मतभेद न हो इसका मतलब है सभी का मत एक हो, ठीक है? तो आपका जवाब क्या हो गया? मतैक्य जवाब हो गया, ठीक है? अगला सवाल करा फूलों का मधु, ठीक है? फूलों का जो मधु होता है, ठीक है, उस मधु को क्या कहते हैं? ठीक है, फूलों, वही जो भौरे क्या करते हैं दोस्तों, मधु खींचते हैं ना, वो मधु कहलाता क्या? उसे कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद, ठीक है? बढ़िया सवाल है ना, मजा आ रहा है पढ़ के, मजा खूब आएगा। क्लास में बने रहिए, खूब मजा आएगा, ठीक है? कह रहा है जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमुक्षु कर दें। अच्छा, मुमुक्षु और मुमुर्सु में आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। मुमुर्सु मत करिएगा, अभी मोक्ष की बात कर रहा है तो छतरी वाला छ जरूर लगाएगा। यहां हो जाएगा दोस्तों मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है? क्या लिखा है? जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे मुमुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षा। इच्छा की बात कर रहा है ना, तो उसे कहते हैं मुमुक्षा, ठीक है? और अगर करने वाला व्यक्ति कर देता तब मुमुक्षु कर देते हैं। ये अंतर होता है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है मर जाने की कामना, ठीक है? किसकी कामना दोस्तों? मर जाने की। जहां मरने की बात आ जाए वहां जो मुमूर्षा शब्द पढ़ रहे थे वही है दोस्तों। मर जाने की कामना के लिए क्या हो जाएगा? मुमूर्षा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। मुमूर्षा मतलब मर जाने की इच्छा या कामना, कामना या फिर इच्छा, इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? मुमूर्षा। करा दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? दोपहर का जो समय होता है, दोपहर के समय को कहा जाता है अपराह्न। क्या कहा जाता है? अपराह्न। अपराह्न, ठीक है? ऐसे लिखा जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। ह पहले करिएगा, 1 मिनट। दोपहर का पूछा है ना, एकदम जो दोपहर का समय होता है दोस्तों उसको मध्याह्न कहते हैं, ठीक है?
क्या कहते हैं, इसे मध्याह्न कहते हैं, ठीक है। और अपराह्न पूर्वाह्न भी, वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले एक एक करके याद रखिए। दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, मध्याह्न। कैसे याद आया, जब लिखा मैंने यहां पर ना अपराह्न, फिर मैंने कहा यार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे मिड डे मील के नाम से जानते हैं, 1995 में शुरू हुआ था मध्याह्न भोजन। अब भोजन मध्याह्न मतलब क्या, लंच टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, दोपहर के समय को कहा जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरी आदत है, मैं क्लास एक बार स्टार्ट कर दिया तो कर दिया, बंद करके वापस चालू नहीं करता, ठीक है। जो जैसा है वैसा आपके सामने है, ठीक है। मैं कोई मशीन नहीं हूं कि मेरे मुंह से गलत नहीं निकल सकता, निकल सकता है। आपके लिखने से गलत हो सकता है तो मेरे मुंह से गलत नहीं निकल सकता, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, ठीक है। कह रहा है जो भविष्य में क्या है दोस्तों, होने को है, आपको वो बताना है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, तो देखिए इसके लिए एक शब्द हो जाता है भवितव्य। क्या हो जाता है दोस्तों, भवितव्य, ठीक है। भविष्य में होने वाला है ना, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, भवितव्य हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है दीवार पर बने हुए चित्र, इसे कहते हैं भित्ति चित्र। क्या कहते हैं दोस्तों, दीवार का मतलब क्या हो जाएगा, भित्ति हो जाएगा, भित्ति, भित्ति, और इसका हो जाएगा दोस्तों चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र को क्या कहते हैं, दीवार पे बने हुए, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं पर दोस्तों आपको चित्रकारी मिल जाएगी, या फिर जो बाकी गुफाएं वहां पर दोस्तों आपको, खास करके भीमबेटका की गुफाओं पर, ठीक है। अगर इस तरह की चित्रकारी देखनी है तो भीमबेटका की गुफाओं पर दोस्तों आपको ये चित्रकारी नजर आएगी। इसे क्या कहते हैं, भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं, यानी दीवार पर बने हुए चित्र। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अगले सवाल पे चला जाए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है गर्भ में बालक की हत्या, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, क्योंकि बालक अभी गर्भ में था तो उसे कहते हैं दोस्तों भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। कह रहे किसी टूटी हुई इमारत का जो शेष या बचा हुआ जो अंश है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भग्नावशेष। क्या कहते हैं, भग्नावशेष, ठीक है। अवशेष धन भग्न बराबर क्या हो जाता है, भग्नावशेष, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। वैसे भग्नावशेष होता है, मिलने के बाद भग्नावशेष हो जाता है। कह रहा किसी पद या जो फिर पहले रहा हो, ठीक है, किसी पद पर जो पहले रहा हो, ठीक है, तो हम उसे कह देते हैं दोस्तों भूतपूर्व। क्या कह देते हैं, भूतपूर्व, कि भैया ये भूतपूर्व मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, यानी पहले इस पद पर थे, ये हो जाएगा। कह रहा आगे घटित होने वाला, ऐसी कोई बात जो आगे घटित हो हम कहते हैं भावी, और जो बीते हुए समय में होता है उसके लिए विगत शब्द होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, भावी, ठीक है। याद रखें, हम लोग कहते हैं ना ये भैया ये भावी विधायक हैं, भावी सांसद, यानी अभी है नहीं, आगे बन सकते हैं, इसलिए भावी शब्द का यूज करते हैं। आई बात समझ में, कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरह से बस आप आगे बढ़ते चलिए और सीखते चलिए। करा क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। अभी हमने इसके पहले दोस्तों क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था मान करने वाली स्त्री। क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था मान करने वाली स्त्री, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो शब्द बताया था ये था दोस्तों मानिनी। क्या शब्द था, मानिनी। उसी तरह से अभी दे रहा दोस्तों, करा है कि जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं, एकदम मानिनी के जैसा ही एक शब्द होता है दोस्तों, आप पढ़ते होंगे भामिनी। क्या शब्द पढ़ते होंगे या सुने होंगे, भामिनी, ठीक है। मानिनी और यहां भामिनी याद रखिएगा। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, भामिनी कहा जाता है, क्रोध करने वाली स्त्री, ठीक है। इसी तरह अगला दे रहा है बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, ठीक है। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, इसके लिए कोई एक शब्द बताइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए, शब्द बहुत आसान है, इसी को जोड़ देना है। देखिए बुद्धि के लिए तो बुद्धि शब्द हो जाएगा, बुद्धि के लिए बुद्धि शब्द हो जाएगा, और ग्रहण किए जाने योग्य के लिए क्या हो जाएगा, ग्राह्य शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, बुद्धि ग्राह्य। क्या हो जाएगा, बुद्धि ग्राह्य शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला दे रहा है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, ठीक है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा बोधगम्य। क्या हो जाएगा, जाना जाने के लिए एक शब्द होता है गम्य, गम्य मतलब जाना जाना, तो बोधगम्य हो गया। करा जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो उसे क्या कहते हैं, तो दो शब्द यहां पर है, या तो उस स्त्री को बांझ कहा जाता है, या तो फिर यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, बंध्या कहा जाता है, ठीक है। बांझ या बंध्या कहा जाता है ऐसी स्त्री जिसको पुत्र ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं बांझ, ठीक है। तभी तो बांझपन रोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है एक से अधिक पत्नी रखना, ठीक है। एक से अधिक पत्नी, आप देखेंगे बहुत सारे आदिवासी समुदाय ऐसे होते हैं जो बहुपत्नी विवाह
फॉलो करते हैं, यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक पत्नी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुपत्निक हो जाएगा। ठीक, अच्छा बहुपत्नी लिखें कि बहुपत्निक लिखें, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए या तो बहुपत्नी होता है या तो बहुपतित्व होता है, क्या हो जाता है, सॉरी बहुपत्नित्व हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुपत्नित्व हो जाता है, ये ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पत्नी रखने की बात हो रहा है, बहुपति रखने की बात नहीं हो रही। ठीक है, देखिए बहुत पत्नियां हो सकती हैं तो पति भी तो बहुत हो सकते हैं। अगला है सागर में लगने वाली आग। ठीक है, जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसके लिए शब्द आता है बड़वा नल। क्या शब्द आता है, बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि। क्या शब्द आता है, बड़वाग्नि। ठीक है, बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि। ठीक है, जब समुद्र में आग लगे तो, और जब पेट में आग लगती तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, अगर पेट की आग की बात करें, अगर पेट की आग की बात करें तब हम क्या कहते हैं, उसे इसे हम कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं, जठराग्नि। ठीक है, और एक होती जंगल की आग। क्या होती है दोस्तों, एक तीसरा पढ़ते हैं हम लोग, जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग। जंगल की आग को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं या फिर दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहे दावानल कहिए चाहे दावाग्नि कहिए, ये हो जाता है दोस्तों। करा खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, किसी चीज को खाने की इच्छा, इसके लिए शब्द होता है बुभुक्षा। क्या शब्द होता है, बुभुक्षा। क्या शब्द होता है, बु फिर भू फिर हो जाता है छत्री वाला छ, यहां हो जाता है बुभुक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं। कह रहा सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय होता है। देखिए सूर्योदय से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य यानी सूर्य अभी निकला नहीं है। अगर सूर्योदय हो जाता तो उषा काल हो जाता। सूर्योदय के समय को क्या कहते हैं, मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया सूर्योदय का समय, क्या पूछ दिया, सूर्योदय का समय, ये क्या कहलाता दोस्तों, इसे कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उषा काल या फिर इसे कहते हैं प्रातः काल। क्या कहते हैं, प्रातः काल। ठीक है, उसी तरह से सूर्योदय के पहले का जो समय होता है इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ तो नया पुराना मिल ही रहा होगा ना, कुछ ना कुछ अच्छा खराब मिल रहा होगा। इसी तरह से आप अपने डिक्शनरी में इन सवालों को नोट करते चलिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है कि आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला। अब जब ये सवाल मैं पूछता हूं ना, आप ये वीडियो को रोक दिया करिए, अपने दिमाग से सोचिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, अपने मन में ऐसे फील कर लीजिए कि यही जवाब होगा। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके हम जो उत्तर बता रहे हैं उसे देख लीजिए, फिर अब आप अगले सवाल में फोकस कीजिए। ऐसे ही करना है। करा आय से अधिक बेकार में खर्च करने को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है फिजूल खर्च। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिजूल खर्च। ठीक है, कि आय से ज्यादा बेकार खर्च हो रहा है। बेफिजूल मत कहिएगा, बेफिजूल गलत शब्द है। फिजूल जो है दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट शब्द होता है। करा जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो जुआ होता है ना, जुआ का खेल होता है, जुआ का खेल, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं द्यूत क्रीड़ा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो जुआ खेलने का स्थान होता है उसे फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जो जुआ खेलने का स्थान होता है उसके लिए क्या शब्द होता है, उसके लिए फड़ शब्द होता है। अच्छा सवाल है, नहीं पता बहुत सारे बच्चों को। आप बहुत गूगल करेंगे, बहुत किताब उठा के देखेंगे, बहुत मुश्किल से इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला है जो दूसरे के अधीन हो। दूसरे मतलब पर धन अधीन। ठीक है, तो यहां पे हो जाता है पराधीन। ठीक है, क्या हो जाता है, पराधीन। कैसे बना, यहां शब्द होता है पर धन अधीन। ठीक है, यही अ जाके र के साथ जुड़ गया तो आ की मात्रा लग गई, पराधीन शब्द बन गया। ठीक है, तो पर धन अधीन बराबर क्या हो जाएगा, पराधीन। करा रात्रि का प्रथम पहर, रात का जो पहला पहर होता है या रात्रि के पूर्व का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, इसे प्रदोष कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक व्रत भी होता है प्रदोष व्रत। ठीक है, तो प्रदोष याद रखेगा, ये रात का जो पहला पहर होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्रदोष कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदोष कहलाता है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेय, क्योंकि वो प्रमाण द्वारा क्या है, सिद्ध है। या फिर हम इसे प्रमाणित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रामाणित। प्रमाणित मत बोलिएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रामाणित। ठीक है, क्योंकि प्रमाण में इत प्रत्यय लगता है तो प्रामाणित बनता है। जब कहीं प्रत्यय आ जाएगा तो पहले वाले अक्षर के साथ हमेशा आ की मात्रा जुड़ जाती है,
ये आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला, ठीक है, तो याद रखेगा इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, इसके लिए या तो दक्ष शब्द हो जाएगा, या तो कुशल शब्द हो जाएगा, या तो निपुण शब्द हो जाएगा, या तो प्रवीण शब्द हो जाएगा। ये सारे शब्द जो है दोस्तों इसी को इंगित करते हैं। या फिर एक शब्द आप लिख सकते हैं पारंगत, हाँ, किसी चीज में पारंगत, ठीक है, पारंगत भी हो सकता है। तो ये सारे में से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं इसके स्थान पर। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। लंबी चौड़ी लाइन का एक छोटा सा अर्थ निकल जाता है, यही बता रहा है। कह रहा जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, देखिए जो अपना भला चाहता हो, जो अपना भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं, हम इसी को तो स्वार्थी बोल देते हैं ना। उसी तरह से जो दूसरों का भला चाहता हो उसे परार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर धन अर्थी बराबर परार्थी हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ हो जाता है पर धन अर्थी। पर धन अर्थी बराबर क्या हो जाता है, परार्थी हो जाता है। बस इतनी सी बात है, यही तो आपको देखना है। अगला सवाल दे रहा है किसी के आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यारोप, प्रतिधन आरोप। आरोप के बदले जो आरोप होता है यहां पर उसकी बात कर रहा है। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा प्रत्यारोप, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रत्यारोप हो जाएगा। प्रतिधन आरोप बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यारोप हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। देखिए अगर यही सवाल इस तरह से कह देता, चारों ओर से घिरा हुआ आवरण, क्या कह देता, चारों ओर से घिरा हुआ आवरण, ये क्या कहलाता है, तब हम इसे कहते हैं दोस्तों, यह कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है, पर्यावरण। लेकिन अभी दोस्तों कह रहा है केवल चारों ओर से घिरा हुआ, इसे कहते हैं परिवेष्टित। क्या कहते हैं, परिवेष्टित। क्या कहते हैं, परिवेष्टित। मिला नया सवाल ना। देखिए आप स्टडी 91 पर आएंगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा, बस आपको भरोसा रखना होगा। हम औरों की तरह नहीं है, बहुत चिल्लाते नहीं, बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भौकाल, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, आप कभी क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे, कम समय में बढ़िया क्वालिटी वाली क्लास की बात करेंगे तो स्टडी 91 सबसे ऊपर होगा, ये आप मान के चलिए। हम बहुत कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बट जितनी चीज़ें पढ़ाते हैं उतना शिद्दत से पढ़ाते हैं, जितना कंटेंट बनाते हैं वो भी बहुत शिद्दत से, बहुत मन से बनाते हैं। टाइम पास आज तक हमने किया नहीं पढ़ाने की इच्छा होती है मैं छुट्टी कर देता हूँ। लेकिन जो भी मेरी क्लास होती है ये अपने आप में यूनिक क्लास होती है, इतना भरोसा तो आपको होगा ही होगा नितिन सर पर। अगला सवाल देखिए, करा बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, ठीक है। देखिए एक तो होता है कि अपनी चीज, भाई आपकी अपनी चीज है तो आप उसे जितना चाहे उतना यूज कीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपका नहीं है, जो किसी दूसरे का है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति ने वह चीज सिर्फ आपको दे रखी है और आप उसी की चीज को लेकर खूब यूज करने लगे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए शब्द हो जाता है परिभोक्ता। अगर आप अपनी चीज का यूज करते हैं तो आप उपभोक्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो अपनी खरीदी चीजों को यूज करे, ठीक है। जो कंज्यूमर होता है वही तो उपभोक्ता है। तो कंज्यूमर क्यों है, क्योंकि कंज्यूम करना हो, उसको कंज्यूम क्यों करना है, क्योंकि उसने खरीदा है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे की चीजों को अगर यूज कर रहे हैं तो वहां हो जाएगा परिभोक्ता। क्या हो जाएगा, परिभोक्ता शब्द हो जाएगा। कह रहा वापस बुलाया हुआ, वापस बुला, देखिए एक होता वापस आया हुआ या बुलाया हुआ, एक ही बात है। वापस बुलाया हुआ या फिर वापस आया हुआ, ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा, बुलाया हुआ या आया हुआ। तो एक शब्द होता आगत, ठीक है, वापस आया हुआ या बुलाया हुआ, ठीक है। तो एक शब्द दोस्तों अगर आया हुआ लिखता तो आप ऐसे कर देते आगत, लेकिन यहां पर बुलाने की बात कर रहा है तो बुलाने के लिए आहूत शब्द होता है। तो वापस बुलाने को क्या कहा जाता है, प्रत्याहूत बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रत्याहूत बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक शब्द होता आहूत, ठीक है। आहूत मतलब क्या होता है, आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, ठीक है। और एक शब्द होता है दोस्तों अनाहूत, ठीक है। अनाहूत का मतलब होता है वापस भेजना। क्या होता है, वापस भेजना। क्या होता है, वापस भेजने के लिए शब्द होता अनाहूत, ठीक है। तो यहां वापस बुलाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां प्रत्याहूत कर दीजिएगा। अगर वापस भेजने की बात करता तब वहां अनाहूत आप कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आहूत क्या होता है, अनाहूत क्या होता है, प्रत्याहूत क्या होता है और आगत क्या होता है,
ये सबके मायने अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से एक चीजें आप देखिएगा, इतना आराम से कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, ना इतनी चीजों पर ध्यान दिलाएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों, जमानत करने वाला। जमानत करने वाले को कहा जाता है दोस्तों प्रतिभू। क्या कहा जाता है? प्रतिभू, मतलब श्योरिटी की बात हो रही, ठीक है, प्रतिभू, ठीक है। जमानत करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रतिभू कहा जाता है। ये तथ्य दोस्तों आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं भाई, मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ाता। आप एक बार मौका तो दीजिए, सुबह के 9 बजे दोस्तों हमारी क्लास चलती है, जीके जीएस की क्लास चलती है, बहुत कमाल की क्लास है दोस्तों। अब तक इस क्लास में हमने आपको 360 लेक्चर दे दिया है। कितना लेक्चर दोस्तों? 360 लेक्चर। और 360 लेक्चर में दोस्तों कुल 10,800 सवालों पर हम लोगों ने अब तक चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो आप आइए जुड़िए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय पढ़ा दिए गए, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। 6ठा विषय इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। अगर आप नहीं अभी आए तो दोस्तों बहुत जल्द हम 11,000 सवाल, 15,000 सवाल, 20,000 सवाल, 25,000 सवाल तक आ जाएंगे, फिर आप तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी पसंद करते हैं, ठीक है, तो हिंदी पढ़ने वाले दोस्तों डेली रात को 8 बजे तैयार रहा करें, ठीक है। हर हाल में दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि 8 बजे हिंदी की क्लास बंक ना हो, वो आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो 8 बजे आप हिंदी वाली क्लास भी देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। फिर से पढ़िए, ऐसी वस्तु जो किसी से पानी योग्य हो, उसके लिए आप क्या शब्द बोल सकते हैं दोस्तों? तो क्योंकि पानी योग्य है यानी प्राप्त करने योग्य है, तो प्राप्त शब्द लिखिए और यहां लिख दीजिए व्यय, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? प्राप्तव्य। योग्य, जहां कहीं भी योग्य हो की बात हो रही है ना, तो योग्य के लिए हमेशा व्यय शब्द याद रखिए, व्यय, ये आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो प्राप्तव्य हो जाता है दोस्तों किसी वस्तु, ऐसी वस्तु जो किसी के पानी योग्य हो, उसके लिए क्या शब्द हो जाता है? प्राप्तव्य हो जाता है। करा जो शुद्ध किया जा चुका हो, ठीक है, जो शुद्ध किया जा चुका हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर विशुद्ध हो जाएगा। नहीं, विशुद्ध नहीं, जो शुद्ध किया जा चुका है उसके लिए एक शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द है, परिमार्जित। क्या दोस्तों? परिमार्जित, ठीक है। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परिमार्जित, यही शब्द होता है, याद रखेंगे। अच्छा, प्रतिकार की भावना, किसी के प्रति प्रतिकार की भावना, प्रतिकार मतलब होता है बदला, ठीक है, बदले की भावना, ठीक है। क्या ले दिया दोस्तों? बदले की भावना। उपकार की भावना नहीं है, भावना कैसी है? प्रतिकार की भावना। तो इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए शब्द हो जाता है प्रतिचिकित्सा। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रतिचिकित्सा, ठीक है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं यहां पे, चिकित्सा जो शब्द है, चिकित्सा का मतलब होता है कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं चिकित्सा। क्या कहते हैं? चिकित्सा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जो पर्दे के भीतर रहे, जो पर्दे के भीतर रहे उसके लिए एक शब्द होता है पर्दानशीन। क्या होता है? पर्दानशी, ठीक है, पर्दानशी लिखिएगा, पर्दानशी, ठीक है। जो पर्दे के भीतर रहे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्दानशी, ठीक है। ये आप याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, वही है पर्दानशी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंतिम में जोड़ दिए जाते हैं उसी को लिखा जाता है दोस्तों परिशिष्ट। आप बड़ी बड़ी किताबों में देखिए, वहां परिशिष्ट नाम का एक जो है अंश मिलता है, वो लास्ट में लगता है, जो बचा खुचा है वो अंतिम में लगा दो, मिसलेनियस में, ठीक है। तो याद रखिएगा परिशिष्ट यहां शब्द आता है, ठीक है। करे लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ एक था दोस्तों वापस बुलाया हुआ, ठीक है। वापस बुलाया गया, वापस बुलाया गया। इसके लिए शब्द क्या था दोस्तों? इसके लिए शब्द था प्रत्याहूत। क्या शब्द था? प्रत्याहूत। लेकिन लौटकर आया हुआ, जो लौटकर कहीं से आया हो उसके लिए क्या हो जाता है? तो याद रखेगा, यहां हो जाता है प्रत्यावर्ती। क्या हो जाता है दोस्तों? नहीं सुना होगा ये भी शब्द, ठीक है, प्रत्यावर्ती। लौटकर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती शब्द हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है शीघ्र आग पकड़ने वाला। अब देखिए, जिस गाड़ी में डीजल पेट्रोल या कुछ जाता है या फिर गैस वगैरह जाती है उसमें लिखा रहता है क्या?
प्रज्वलनशील, उज्ज्वलनशील नहीं, प्रज्वलनशील, ठीक है। तो क्या लिखा रहता है दोस्तों, प्रज्वलनशील, ठीक है, प्रज्वलनशील, ठीक है। प्रज्वलनशील का मतलब क्या है, शीघ्र आग पकड़ने वाला, इसके लिए शब्द होता है। जिसकी माप तौल हो सके, ठीक है, वो परिमेय है। जिसकी माप तौल ना हो सके वो अपरिमेय है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माप तौल होने की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए अगले सवाल पर, कर भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, जो भली भांति पोषित है या पक्का किया हुआ है उसके लिए एक शब्द बताइए। मतलब अब उससे पीछे नहीं हटना, जो है एकदम पुष्ट है, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द आता है दोस्तों, परिपुष्ट। क्या शब्द आता है, परिपुष्ट शब्द आता है। नहीं सुना होगा ये भी, लेकिन ध्यान रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखिए मैं चाहता हूं ना अपने बच्चों को कुछ नया सिखाना। हर क्लास में उसी घिसे पिटे तरीकों से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं कुछ नया सीखिए। रोज की क्लास में मन प्रसन्न होना चाहिए, एक इंतजार होना चाहिए कि रात को 8 बजे जब नितिन सर आएंगे ना, कुछ अच्छा हमारे लिए लेकर आएंगे। और मैं आपसे इसके बदले में कुछ चाहता हूं, यही चाहता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देखिए कितने कम बच्चे इससे जुड़े, और इससे खराब क्वालिटी की जितनी क्लासेज होती, पता चल रहा है लोगों के व्यूज जो है मिलियंस में जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा काम करने वाले इतने पीछे क्यों हैं। लेकिन मैं अपने आप को धोखा भी नहीं दे सकता। मैं चाहूं तो मैं भी उल्टा सीधा पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर क्या, फिर लोगों और हमारे में क्या अंतर है, ठीक है। अपना क्या है, एक आदर्श बनाया जाता है कि नहीं हमको ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। पॉपुलर होने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें, हाँ, यही नाचना गाना शुरू कर दें हो जाएंगे पापू, वो नहीं करना है, ठीक है। एक टीचर की, एक अध्यापक की क्या मर्यादा होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, उन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, यानी अभी गया नहीं दोस्तों, अभी सिर्फ हम कह सकते हैं कि जाने वाला है, गया नहीं है। अगर चला गया होता तो हम क्या कहते हैं, प्रोषित कहते हैं। क्योंकि गया नहीं है तो याद रखेगा यहां हो जाता प्रवत्य पतिका। क्या हो जाता है, प्रवत्य पतिका। इसी तरह, ठीक है, अगर चला गया हो, देखिए अगला सवाल दे रहा है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। क्योंकि चला गया है तो इसे हम कहते हैं पोषित पतिका। क्या कहते हैं, प्रोषित पतिका, ठीक है, प्रोषित पतिका, ठीक है। यानी जो चला गया हो वो प्रोषित पतिका, और जो जाने वाला हो वो क्या हो जाएगा, प्रवत्य पतिका। बस इतना ही, ठीक है। कर अपने पद से हटाया हुआ, यानी उसे क्या कर दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है, अपने पद से हटाया हुआ, हटाया गया, हटाया हुआ, ये क्या हो जाएगा, पदच्युत हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि पति परायण स्त्री, यानी जो अपने पति के लिए ही दोस्तों समर्पित हो ऐसी स्त्री, या अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री, हम इन्हीं को तो कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई, अरे स्त्रियां कैसी होती हैं, बहुत अच्छा शब्द है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है, नहीं दिमाग में चढ़ रहा है। अरे अक्सर करके हमेशा स्त्री, पतिव्रता स्त्रियां, ठीक है। तो पतिपरायण स्त्री को क्या कहते हैं, पतिव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, पतिव्रता। यहां शब्द आ जाएगा पतिव्रता। करा स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ठीक है, ऐसी स्त्री, यहां लिखना चाहिए ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। पति ने छोड़ दिया यानी पति ने परित्याग कर दिया, तो यहां याद रखिएगा एक शब्द बन जाता है परित्यक्ता। क्या शब्द बनता है, परित्यक्ता। क्या बनता है, परित्यक्ता, ये शब्द बन जाता है। कर पर पुरुष, पर पुरुष मतलब क्या हो जाता है, दूसरे पुरुष। पर पुरुष का मतलब क्या हो जाता है, यहां होना चाहिए दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त रहने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री जो दूसरे किसी पुरुष से प्रेम करती हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है परकीया। क्या शब्द होता है, परकीया, ठीक है। और जो अपने वाले से प्रेम करती हो, स्वकीया, ठीक है। जो दूसरे से प्रेम करती है, परकीया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कर प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए कहा जाता है प्रियम वदा। क्या कहा जाता है, प्रियम वदा, जो प्रिय बोलती है, ठीक है। और जो कड़वी बात करती हो उसे कहते हैं कटुभाषी। हाँ, कटुभाषी, कड़वा बोलती है ना, तो याद रखिएगा प्रियम वदा यानी प्रिय बोलने वाली स्त्री। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों अधिक बकवास करने वाला, ठीक है। देखिए अब देखिए 2-3 तरह के शब्द होते हैं। एक होता है अधिक बोलने वाला, ठीक है। क्या होता है, अधिक बोलने वाला। तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है वाचाल,
या फिर एक दूसरा शब्द होता है अधिवक्ता। क्या हो जाता है? अधिवक्ता। अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता भी कहते हैं, अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा बकवास करने वाला, अधिक बकवास करने वाला, और बकवास करने वाले के लिए एक शब्द आता है दोस्तों, प्रगल्भ। क्या शब्द आता है? प्रगल्भ। क्या शब्द आता है? प्रगल्भ। अधिक बकवास करने वालों को क्या कहा जाता है? प्रगल्भ कहा जाता है। अब आप सोचिए ना, मान लीजिए एग्जामिनर के दिमाग में आया कुछ नया सवाल पूछते, क्योंकि वाचाल और अधिवक्ता ये तो इतने बार पूछ लिया गया सवाल कि बच्चा बच्चा रट लिया। अब अगर ये सवाल एग्जामिनर के मन में आ गया तो आप क्या करेंगे? कैसे काम होगा? तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा प्राण की रक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाता है प्राणद। क्या शब्द हो जाता है? प्राणद हो जाता है, प्राण की रक्षा करने वाला। कह रहा किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, तो उसको उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाड़ी ग्रहण। क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द होता है पाड़ी। पाड़ी सर, ये शब्द तो हम बार बार सुनते थे लेकिन पता नहीं था सर इसका यही मतलब होगा। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में जब ग्रहण किया जाता है उसे पाड़ी ग्रहण कहते हैं। ठीक है, कह पिता के पिता का पिता। ठीक है, तो पहले क्या करना दोस्तों? पहले एक पिता है, फिर ये उनके पिता हैं, तो ये क्या हो गए दोस्तों? ये दादा हो गए, फिर ये दादा के पिता हैं, यानी यहां क्या हो जाएंगे? यहां हम कह सकते हैं परदादा। क्या कह सकते हैं? परदादा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, परीक्षा में परदादा नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि दादा को पितामह कहते हैं। दादा के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? दादा के लिए शब्द होता है पितामह, तो यहां परदादा के लिए शब्द हो जाता है प्रपितामह। क्या हो जाता है? प्रपितामह। एक मिनट, पितामह। ठीक है, प्रपितामह ये शब्द हो जाता है। तो चाहे परदादा जवाब होगा, चाहे प्रपितामह शब्द होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक, याद रखेंगे, बस ऐसे ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा आटा पीसने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो क्या करती? आटा पीसती है। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि पीसने वाली है इसलिए उस स्त्री को कहा जाता है पिसनहारी। क्या कहा जाता है? पिसनहारी। आटा पीसने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पिसनहारी कहा जाता है। जिसके चित्त मतलब क्या हो जाता है? मन। चित्त का मतलब क्या है? मन। जिसके मन में पाप करने की भावना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके मन में पाप करने की भावना हो तो उसे कहते हैं पाप चेता। क्या कहते हैं? पाप चेता। चेष्टा नहीं, पाप चेता। ठीक है, जिसके मन में पाप करने की भावना हो। ठीक है, करा दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक का, या दोपहर से जो पूर्व का समय होता वो। देखिए दोपहर के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना पीछे, दोपहर का समय मध्याह्न। लेकिन दोपहर से पहले का जो समय है उसे कहते हैं पूर्वाह्न। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वाह्न। और यही लिख देता अगर दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, तब ये क्या हो जाता? तब हो जाता अपराह्न। क्या हो जाता? अपराह्न। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला दे रहा है हास्य रस के प्रधान नाटक का लेख। जो हास्य रस के प्रधान नाटक का लेख होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? एक शब्द यहां पे आता है प्रहसन। क्या शब्द आता है? प्रहसन। मुझे पता है सारे सवाल आपके लिए नए हैं, तो कहीं हो सकता है कि मन लग भी रहा हो, कहीं हो सकता हो कि मन न लग रहा हो कि सर अपने मन से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। अरे आए चाहे ना आए, लेकिन आप तो पढ़ के रेडी रहिए। क्या फायदा अगर मैं वही सब घिसे पीटे सवाल लाता रहूंगा और पता नहीं मेरी इच्छा नहीं होती, बार बार एक ही चीज को पढ़ाऊं ना, मेरा मन नहीं करता। मेरे मन में होता है हमेशा कुछ नया करो भाई, कुछ नया पढ़ाओ। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। अगला सवाल दे रहा है कि स्त्री, ऐसी स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, जना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रसूता। क्या कहते हैं? प्रसूता। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ दे अभी अभी बच्चे को जन्म जिसने दिया हो, ऐसी स्त्री जिसने अभी अभी जन्म दिया हो, ठीक है, जन्म दिया हो, उसे क्या कहते हैं? तब हो जाता अद्य प्रसूता। क्या हो जाता? अद्य प्रसूता। अगर अभी अभी हुआ है तो अद्य प्रसूता, नहीं हुआ तो फिर प्रसूता। ठीक है, तभी इसी शब्द से बनता प्रसूति गृह। क्या बनता? जहां बच्चों का जन्म कराया जाता है उस घर को या उस कोठरी को, उस रूम को प्रसूति गृह कहते हैं। ठीक है, तभी हॉस्पिटल वगैरह में शब्द लिखा होता है प्रसूति गृह। ठीक है, करा प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य। देखिए योग्य लिखा ना तो अंतिम में व्यय जरूर आएगा। क्या आएगा? व्यय जरूर आएगा। अब पूछा प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा प्रष्टव्य। क्या हो जाएगा?
प्रष्टव्य हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठव्य नहीं प्रष्टव्य हो जाएगा, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रमेय, प्रमेय, ठीक है, प्रमेय कहते हैं या फिर उसे हम कहते हैं प्रामाणित, क्या कहते हैं, प्रामाणित, ठीक है। आगे कह रहा मंत्रियों में सबसे बड़ा, जो मंत्रियों में सबसे बड़ा होता है या प्रधान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। जो मंत्रियों में सबसे बड़ा होता है उसके लिए शब्द क्या आता है, प्रधानमंत्री शब्द आता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और मैंने आपसे कहा ना कि अब जो क्लासेस चलेंगी, जो हमारे पेड प्रोग्राम होंगे वो नए एप्लीकेशन पे चलेंगी, तो आप जल्दी से प्ले स्टोर से इस नए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल ऐप, ठीक है। तो जो आपके पेड प्रोग्राम है सिर्फ वो चीज़ें, बाकी चीज़ें हमारे 91 पे चल रही हैं, जितने और भी चीज़ें जो मटेरियल हैं, जो स्टडी मटेरियल हैं, जो PDF सेक्शन वो सब वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। केवल ये आपके जो कोर्सेज हैं वो अब दोस्तों इस नए एप्लीकेशन पे चलेंगी, क्योंकि वहाँ पुराने एप्लीकेशन में बार बार अपडेट आ रहा था, बार बार दिक्कतें आ रही थी, तो उससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोर्सेज लॉन्च किए गए दोस्तों बहुत कम प्राइस में, 200, 250, 300 रुपए के भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप चाहते थे ना सर बहुत कम प्राइस में कोर्सेज आए, तो स्टडी 91 ने वो कर दिखाया है, जो आप चाहते थे बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। कोई जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है कि नहीं, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि नितिन सर की क्लास पब्लिश हो गई है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और नहीं पता चलेगा तो आप देखेंगे कैसे वीडियो। तो हमेशा रेडी रहा करिए, जैसे सुबह के 9 बजे और रात को 8 बजे तो फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। तो आप इस टाइम जरूर तैयार रहिए, लेकिन फिर भी एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।